पटना का मनेर इलाका है, नगर परिषद बन चुकी है। नगर पंचायत से ग्राम पंचायत में भी बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन दीपावली पर्व और छठ पर्व आ गई है। साफ सफाई का व्यवस्था जो है देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और अब हमारे बीच कई ग्रामीण समाज सेवी और प्रतिनिधिगण बैठे हैं और अब इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में है अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री कमलेश पांडे जी। इनसे पूछेंगे कि जो दीपावली और छठ पर्व है, महान पर्व कहा जाता है छठ पर्व को, और अभी साफ सफाई और गंदगी का जो आलम हम आसपास के इलाकों में देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग के सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व जो है छठ का होता है। अभी आप देखेंगे जितने भी अभी नगर परिषद जो है बना हुआ है, नगर निगम पहले था, अब नगर परिषद बन गया है मनेर में। अभी आप देखेंगे कि पूरा कूड़ा नगर परिषद, जी बिल्कुल, सभी जगह आप देखेंगे कि पूरा कूड़ा करकट रोड पर ऐसी फेंका हुआ है। आपके यहाँ से झाड़ू लगा करके गया, लेकर के जाकर रोड पे फेंक दिया। अभी आप डेंगू का नगर परिषद में है कि एकदम तत्काल प्रतिदिन बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार जो है ना बहुत चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचार रुक जाए तो कूड़ा करकट कहीं भी रहेगा नहीं, वो अंबार बन जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को आप? ये एकदम गलत सिस्टम है और इस सिस्टम को एकदम नकारात्मक रूप से हम देखते हैं। अभी आप बाहर निकलेंगे रोड पे, अभी छठ पर्व जो है हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। अभी हम लोग घर में अपना सर सफाई करते हैं, ले जाके बाहर फेंक दिए, और कूड़ा करकट जो नगर परिषद के जो झाड़ू बहारू करने वाले लोग हैं वो लोग आए और ले जाकर के गांव के बाहर कहीं गड्ढा में डाल दिए या रोड पे डाल दिए। अभी आप से तो महामारी फैल सकती है। बिल्कुल, और डेंगू का बीमारी इतना फैल रहा है, महामारी हो रहा है, इतना बीमारी फैल रहा है। इसके लिए हम सभी मतलब जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब लोग पुरजोर जो है इसका भर्त्सना करते हैं। और इस चीज को जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो गलत है, और यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि इस तरीका जो है छठ पर्व जो है हम लोगों का, इसको सही तरीका से साफ सफाई किया जाए। और सभी आदमी को घर के बाहर जो है लोग अपना कूड़ा करकट जो फेंक रहे हैं एकदम जमा करके रखें, और वो नगर परिषद वाला आकर उठा करके ले जाएं, ताकि कूड़ा करकट जो है गंदगी न फैले। हमारे बीच थे कमलेश जी। इनका कहना है कि सिस्टम ही जंग खा गई है और सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, तभी जाकर हमारा जो है साफ सफाई की जो व्यवस्था है बेहतर होगी। हमारे बीच हैं माचा स्वामी ट्रस्ट के सचिव स्वामी शैल जी महाराज जी। इनसे पूछेंगे कि जो स्वच्छता पर जो चर्चा हो रही है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, दीपावली छठ पर्व है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहना है कि इसमें सरकार को भी ये लेना होगा, संज्ञान लेना होगा, और पब्लिक भी दोषी है, क्योंकि पब्लिक हर जगह सरकार का जो योजना है तभी सफल होता है जब हर आदमी उस पर साथ देता है। रहा सवाल कि स्वच्छता के लिए कितने अरब रुपए खर्च होते हैं केंद्र सरकार, बिहार सरकार का भी, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। जैसे गंगा का स्वच्छता हो गया, जैसे आपका भूगर्भ में जो जल है उसका स्वच्छता का बात करते हैं। आप गंगा की बात कर रहे हैं, उसके किनारे जो है जिस तरह से गंदगी है, जी कपन वगैरह जो फेंकी रहती है, जी। तो इस पर क्या कहेंगे? जो आपने अभी कहा कि अरबों खर्च होती है, इसी के लिए गंगा नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट। ये जो है हम तो सब जगह जाते हैं, इलाहाबाद भी जाते हैं, संगम पे, बनारस भी जाते हैं, सब जगह भ्रमण होता है, लेकिन दिखता नहीं है वैसा कहीं। सब जगह आप जाएंगे तो मतलब कहीं लाश जल रहा है, कहीं और कचरा फेंका हुआ है। क्या चाहेंगे, कैसे ये दुरुस्त? गवर्नमेंट को सख्ती से लागू करनी चाहिए, इस पे एक्टिव होना चाहिए सरकार को, पब्लिक को भी एक्टिव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा अरबों खरबों रुपया का ट्रांजेक्शन होता है इस मामले में, जनता को पता नहीं होता है। बेवकूफ बनाकर ये फर्जी निकासी किया जाता है। आपके आसपास जो गंदगी है वो कैसे दुरुस्त है? इसमें तो ये नगर परिषद हो गया, नगर परिषद की गाड़ी आए, उसके जितने कर्मचारी हैं देखभाल करे, उससे कार्यपालक है देखभाल करे। यहाँ तो उनका कहना है कि मैं प्रतिदिन उठाव करता ना, ये सरकार को ही पता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ये सब पता है कि उनका 7 निश्चय सब फेल है, और पब्लिक के नहीं है। जमीन को कोई देखने आता है, कोई निगरानी विभाग बना, इसे जांच कमेटी बना है। इतनी सारी जो भूगर्भ जमीन के अंदर जो बीटा की जो फैक्ट्रियां, सब लोग कुआं बना करके
500 फीट अंदर कुआं, उसका जितना मलबा है, मलबा गिराने का कहीं जगह है क्या? अभी आप सरकार पर चर्चा कर रहे थे, तो सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि छठ जो घाट है सभी जगह बैरिकेडिंग और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर की जाए। क्या कहेंगे? अभी तक कहीं कुछ नहीं है। हर साल सरकार कहती है, पेपर में आ जाता है, लेकिन उनको भी पता है कि जो हम बोल रहे हैं नहीं होता है। उनको नहीं पता है, उनको भी पता है। इतने सारे लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, इतनी गंदगियां हैं। आज उसको मशीन से जांच कर लिया जाए गंगा जल को, तो देखा जाए कि कितना % उसमें गंदगी है। ये तो सुधारने का बात तो है नहीं। देखिए, हमारे बीच थे स्वामी शैल जी महाराज। इनका कहना है कि सिस्टम सुधारने का नाम नहीं ले। सरकार की भले ही योजना कागजों में चले, अरबों रुपए हर साल निकलती है, लेकिन छठ घाट की स्थिति, दीपावली पर्व हो, नगर परिषद कोई ध्यान नहीं देती है। सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। हमारे बीच है पूर्व जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी। अब इनसे हम जानेंगे कि स्वच्छता की बात हो रही है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे? कैसे चाहेंगे कि आपके आसपास जो है वातावरण स्वच्छ हो? जैसे आज इस समय में जो डेंगू का प्रकोप है, वो सबसे ज्यादा हम मानते हैं कि जो ठोस कचरा प्रबंधन नहीं कर पा रही है सरकार, जिसके कारण है। ठोस कचरा प्रबंधन में सबसे ज्यादा पॉलीथीन और जो प्लास्टिक का जो उत्पाद है, वो हम लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं, उसको जैसे तैसे फेंकते हैं। और सरकार की पूरी नाकामी है, वो चाहे कहीं का भी सरकार हो, सब जो इसका ठोस प्रबंधन का कोई अभी अच्छा खाका नहीं तैयार कर पाई है, उस पर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि हम लोग ग्रामीण इलाका में देख रहे हैं कि जो नहर है उसमें पूरा पॉलीथीन भरा हुआ है, पूरा कचरा जमा है, नहर का सफाई नहीं है और पानी भी काला हो गया। यानी शहर का जो स्थिति है, गाँव का भी कमोबेश वही स्थिति होती जा रही है। तो जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की जो समस्याएं उत्पन्न कर रही है मच्छर, हमारे स्वर्गवासी पिताजी कहते थे कि पूरा मच्छर ही जान ले लेगा सब आदमी का, वो हम देख रहे हैं। और मच्छर केवल गंदगी फैलने से होता है और हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं, हमारे जो आदमी है बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग केवल छठ के समय कुछ साफ सफाई करते हैं और सालों जैसे तैसे गंदा में रहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं खुले में जो शौच लोग करते हैं, और छठ के समय इतनी सुंदर व्यवस्था दिखती है, क्या वैसी व्यवस्था सालों दिख सकती है या नहीं? क्या कहेंगे इस पर? तो हम बहुत अपने समाज पर चिंतन करते हैं, इस पर बहुत बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ तक देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है डर के कुछ अच्छा काम करता है, चाहे भगवान से डर के, चाहे प्रशासन के डर से। वही जब शिक्षा की कमी है, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमें अच्छा शिक्षा नहीं होगा, तो ये वाला जो डर के सब काम करना वो नहीं खत्म होगा। हमको अपने अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और सेल्फ जो उसको बोलते हैं आदर्शवादी बने और हम अपना नैतिकता को ठीक करें। और सबसे जरूरी पहल हो गया इस धरती बचाने का, वो जो है जो पर्यावरण हो गया, उसमें ये जो कचरा का जो प्रबंधन है, मेन प्रबंधन है, जिसको अब स्टार्टिंग से ही हम गाँव हैं तो पर भी करना है, हम छोटे परिषद है तो पर भी करना है और बड़े शहर है तो पर भी करना है। लेकिन कचरे निकाल कर वो सड़कों पर, छोटे जो सड़क है उससे बड़े सड़क पर लाके छोड़ दिया है, तो वही है। ऐसे में कैसे होगी? यही बेहतर प्रबंधन, कचरा प्रबंधन ही आज की जो सरकार है, चाहे म्यूनिसिपालिटी हो, चाहे महानगर हो, महानगर म्यूनिसिपालिटी परिषद हो या नगर पंचायत हो, चाहे पंचायत हो, ये मेन प्रबंधन सरकार को हम छठ पूजा में मांगेंगे कि मेन प्रबंधन हो। आधा प्रबंधन स्वास्थ्य पर हो, जितना सरकारी वाला हो, जिसमें हॉस्पिटल हो और स्वच्छता हो, बाकी शिक्षा हो, फालतू के और चीजों पर खर्चा नहीं करना चाहिए सरकार को। और तब जाके धरती बचेगी और आदमी बचेगा और मानव संरचना चाहिए, जितना भी जीव जंतु बचेंगे। देखिए, हमारे बीच थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। इनका कहना था कि डर से ही लोग काम करते हैं, लेकिन दूसरी व्यवस्था इन्होंने यह बताई कि डर के साथ जो सामाजिक प्रेम है और सद्भाव है, अगर हम काम करें तो हमारा कहीं न कहीं, और हमारा ग्रामीण इलाका हो, नगर का इलाका हो, काफी बेहतर हो सकता है। हमारे बीच है इंदल जी, समाजसेवी हैं। इनसे जानेंगे कि जो आपके आसपास का इलाका है काफी गंदगी भरा रहता है, उसमें आप क्या कहेंगे? इंदल जी। जी, मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ और ग्राम पंचायत में सैनिटेशन के लिए सबसे ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। और उस अवेयरनेस के लिए मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस ग्राम पंचायत के मैंने छोटे छोटे गांवों में जागरूक किया जाए कि आप कैसे कचरा का वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, सबसे पहले पॉलीथीन बैन होना चाहिए। पॉलीथीन की फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पॉलीथीन से होता है, जिससे CFC निकलती है, जिससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है और हम लोग प्रकृति धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। साथ में गांव में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए
कि लोगों को बताया जाए कि आप सूखा कचरा और गीला कचरा को कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे खाद में परिवर्तन करके आप उसको यूज अपने खेतों में करोगे, ताकि आपके मैंने कचरा का भी मैनेजमेंट हो जाए और उसको खाद में परिवर्तित करे। इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार द्वारा चलना चाहिए। गांव के लोगों को जानकारी होना चाहिए। गांव लोगों जानकारी के अभाव में कचरा का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकार ने जो शुरुआत की है, जो आपने कहा सूखा और गीला कचरा का, कई ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत कर दी है। नगर परिषद में थी, नगर पंचायत में थी, लेकिन उसमें शुरू की है ताकि ये जो गंदगी और जो अभी उससे परेशानियां जो हो रही हैं, बीमारियां हो रही है, उससे बचाव हो। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, कहीं किसी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम ले जाकर इस तरीके का प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है, जमीन पर दिखता नहीं है कि लोगों को क्राउड पे इकट्ठा करके कचरा को किस तरीके से क्या चाहेंगे आप, कैसे हुआ नहीं अभी तक। कैसे, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि गांव लेवल में, छोटे छोटे लेवल में कचरा को किस तरीके से खाद में परिवर्तित करके उसको दोबारा उपयोग किया जाए, इस तरीके का प्रबंधन अवेयरनेस प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ में क्या किया जाए कि कचरा अगर शहर की कचरा है तो गांव में डंप ना किया जाए कि गांव की धरती को खराब किया जा रहा है, जिससे खेती लायक जमीन भी बंजर होती जा रही है। कचरा का प्रबंधन शहर में किया जाए और गांव का गांव में किया जाए। तो जो अभी आप दिवाली और छठ का जो पर्व आया है, ऐसी स्थिति में आप बता रहे हैं नगर में है काफी जो है गंदगी का आलम फैला हुआ है। कई जगहों पर 8 माह से कूड़े का उठाव नहीं हुआ है, वार्ड नहीं से उसी में बताया जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? जी, इसके लिए सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ प्राइवेटेशन का। जब से प्राइवेटेशन हुआ है, प्राइवेटेशन का मतलब ये भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है प्राइवेटेशन। वो क्या हो रहा है कि लोगों पहले डायरेक्ट खा नहीं सकते थे, किसी कर्मचारी को देना पड़ता था। अब ये सोच रहे हैं कि भाई कमीशन का बंटवारा इतना ज्यादा हो गया है भ्रष्टाचार कि प्राइवेटेशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रख लिए हैं। किसी को सैलरी 10,000 अगर साइन करवाते हैं, देते हैं कम। ये ठेकेदार का जो व्यवस्था है, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और सरकारी कर्मचारी अब जैसे हमारे चौधरी बरन प्रकाश जी ने बताया, डर से आदमी काम करता है। उनको डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वो ढंग से काम करते थे। लेकिन जब से ठेका सिस्टम हुआ है, वो 7,000 में काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, 10,000 में क्या काम करेंगे बेचारे का। तो आज किए कल नहीं किए, इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा में ढंग से काम नहीं हो पा रही है। जो कूड़ा का अंबार लगा हुआ है पूरे नगर पंचायत में, इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है हम लोगों को। चलिए, हमारे बीच इंद्रजीत, इनका कहना था कि कमीशन के खेल के कारण जो गंदगी है उसका अंबार लग चुका है। अब ये कमीशन के खेल को कैसे रोकेंगे? अब यहाँ पर हमारे बीच हैं जदयू नेता है गिरिजा यादव जी, इनसे कहेंगे कि जो ये सरकार की जो साफ सफाई व्यवस्था है, लोगों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं होती है पर्व के समय। क्या कहेंगे गिरिजा जी? सबसे पहले हम आप लोग के सामाजिक कार्यकर्ता के नमस्कार करते हैं और नवीन भाई अपने आपको भी मैंने दिवाली की शुभकामना देते हैं। देखिए, ये सब हमेशा चलते रहता है, होते रहता है और हमारे माननीय जो नेता हैं हमेशा मीटिंग कर कार्यपालक पदाधिकारी होके, बीडीओ होके, मुखिया लोग के भी दायित्व बनता है कि चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे एक बीमार व्यक्ति कोई भी अगर गाँव में है हो, चाहे हम लोग भी हो, तो हम लोग भी पर्व में दायित्व बनता है कि सब कोई हम मिलकर साथ दें, अफसर के भी साथ दें और उसको लिए जमीन पर हम लोग भी साथ में काम करें कि इसलिए हम लोग स्वस्थ है, अपने डेंगू से बच पाएंगे। ये तो आपने अच्छी बात कही कि सरकार का यह हमेशा प्रयास रहता है, लेकिन धरातल पर इन लोगों का कहना है कि कहीं वो दिख नहीं रहे हैं। 8 माह से गंदगी फैली हुई है, कूड़े का उठाव नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? धरातल पर के लिए जिम्मेवार हम लोग के यहाँ के स्थानीय जो मुखिया जी हैं, पार्षद लोग हैं, इन लोग के भी चाहिए कि एक गांव में चौपाल लगाकर इसके ऊपर विचार करें कि जो गंदगी न फैले, जो जिसको यहाँ जो कमी है उसको हम उपदेश दें। अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, लोग भयभीत हैं, किसी तरह हमारे घर में बीमारी नहीं है और गंदगी का आलम ज्यादा है, इसमें क्या कहें? डेंगू पर है तो मुखिया जी लोग वीडियो के माध्यम से इसको सरकार तक ले, डीएम के यहाँ तक ले आवेदन लिख के भेजे अपना कि नहीं इस तरह के हमारे गांव में मोहल्ला में फैल रहा है। मुखिया जी को हर चीज के सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पैड मिला हुआ है, इस पर क्यों नहीं वो लोग अपना सरकार से मदद ले रहे हैं? आखिर दीपावली और छठ पर्व है, ऐसे में कूड़े का उठाव कैसे होगा? कूड़े के उठाव के लिए हर मैंने संस्था जिम्मेदारी मिला हुआ है, इसको लिए कार्यपालक पदाधिकारी हमारे हैं, वीडियो है,
अब यहाँ पर बताया जा रहा था गोरिया स्थान से जो बहुपुरा सड़क है जिससे बेटा हवाई अड्डा जोड़ती है, जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है, और उसमें खुले में शौच लोगों ने परंपरा बना रखी है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कुछ लोग क्या ऐसा आदत है कि मानो कितनों अगर सरकार भी चाहेगी, चाहे कितनों सरकार चाह लेगी, कुछ न कुछ 100 में 100 कभी नहीं थी। तो क्या वो उसे सार्वजनिक शौचालय घोषित कर दिया जाए इस सड़क को? नहीं, शौचालय घोषित कैसे कर दीजिएगा आप? अगर उसी में थोड़ा बचा के इसको सरकार को मिला के देखना चाहिए। सड़क तो लोगों की संपत्ति है ना, निजी संपत्ति रहती, वो अगर शौच को जाते तो अच्छी बात होती है। इसमें हम लोग का स्थानीय गांव वाला के जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम 75% सही हैं तब 25% को हम लोग कंट्रोल करें, उसको मैंने उपदेश दें, शिक्षा दें कि नहीं इस तरह के। हमारे बीच से गिरजा जी जदयू नेता, इनका कहना था कि सरकार हर वक्त प्रयास करती है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं स्थिति जो धरातल पर है, खुले में शौच खुलेआम लोग कर रहे हैं, और जो गंदगी का आलम है 8 माह से जब नगर परिषद ऐसे इलाके में जो फैली है, तो इसका लोग जो है दिवाली और छठ पर्व पर अपने आप को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। पटना मनेर से नवीन कुमार।